अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद अनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाली पेशावरी कोयला कढ़ाई। पेशावरी कोयला कढ़ाई के लिए एक स्पेशल किस्म का मसाला होता है, तो पहले वो बना लेते हैं। पेशावरी कोयला कढ़ाई के मसाले के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 2 मीडियम साइज के दालचीनी के टुकड़े, 1 पीस जावित्री और 1 पीस जायफल का लेंगे, 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 1/4 हिस्सा हल्दी पाउडर, 1 टुकड़ा सूंड का लेंगे, ये ड्राई अदरक भी कहलाता है यानी खुश्क अदरक, 1/4 हिस्सा अजवाइन, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 अदद तेज़पात यानी कड़ी पत्ता, 3 अदद लौंग, 3 अदद लहसुन के टुकड़े लेंगे, छिलके समेत लेंगे। ये सब मसाले ब्लेंड करेंगे और कुछ हम साबुत लेंगे, तो उसके लिए 2 अदद लौंग लेंगे, 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्च, 1/2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेंगे। तो ये थी हमारे मसाले की सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। अब जो हमने मसाले प्लेट में लिए थे, उन सारों को ब्लेंडर में शामिल कर देंगे और ब्लेंडर को चला देंगे और अच्छी तरह मसालों को ब्लेंड कर लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। अब ब्लेंडर को उतार लेंगे और मसाले को बाउल में ऐड कर लें। तो मसाला हमने बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें साबुत चीज़ें डालेंगे, यानी लौंग, साबुत काली मिर्च, साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये हमारा कढ़ाई का मसाला तैयार हो गया है। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब पेशावरी कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आधा किलो चिकन लेंगे, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, इन्हें इस तरीके से 2 पीसेज में काट लें, 4 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और जूलियन कटा हुआ अदरक लेंगे। ये दोनों चीज़ें गार्निशिंग में जाएंगी। 1 कप ऑयल लेंगे। अब जो कढ़ाई का हमने मसाला पीसा था, 1 टेबलस्पून हम इसे ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे। नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 ग्लास पानी, 1/4 हिस्सा सूखा धनिया पाउडर, 1/4 हिस्सा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1/4 हिस्सा कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 हिस्सा गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब थोड़े से कोयले लेंगे और इस तरह की एल्युमिनियम फॉइल का पीस लेंगे, उसकी कटोरी बना लेंगे। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दें। अब चिकन ऐड कर देंगे, चिकन को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो चिकन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ऑयल इसका निकाल देंगे। तो ऑयल हमने निकाल दिया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें, चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को आपने उल्टा रखना है ताकि छिलका इसका आसानी से उतर जाए। 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। अब 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक दें। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठा लेते हैं। अब टमाटरों को हम सीधा कर लेंगे और उनके चम्मच की मदद से छिलके उतार लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम सारे टमाटरों के छिलके उतारते जाएंगे। तो सारे टमाटरों के हमने छिलके उतार लिए हैं। अब हल्का सा चम्मच से मिक्स कर लें और चम्मच की मदद से ही सारे टमाटरों को अच्छी तरह छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो टमाटर हमारे बारीक पीसेस में हो चुके हैं। अब जो कढ़ाई का मसाला तैयार किया था, 1 टेबलस्पून हम वो ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, नमक शामिल कर दें, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला शामिल कर देंगे। अब चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें
अब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चिकन की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे, 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई करेंगे। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, भुनाई हमारी अच्छी सी हो चुकी है। अब हम इसमें कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे, मैंने फ्रीज़र कर लिया, फ्रेश ले सकते हैं। जूलियन कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। अब फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी रखेंगे। अब गरम गरम कोयलों को एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी के अंदर रख देंगे। कोयलों को हमने चूल्हे पे अच्छी तरह गरम कर लिया था। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो इसकी जगह रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठा लेते हैं। अब कोयलों को कटोरी समेत साइड पे निकाल देंगे। तो तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली पेशावरी कोयला कढ़ाई। अब पेशावरी कोयला कढ़ाई को खाकर चेक कर लेते हैं किस तरह की तैयार हुई है। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।